10वें अध्याय में विभूति योग का वर्णन। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान ने 10वें अध्याय में विभूति योग का वर्णन किया है। अगर किसी भी तरीके से हमारे अंदर परमात्मा की भक्ति का एक दाना भी बीज के रूप में पहुंच जाए तो हमारे जीवन रूपी खेती लहराने लगती है। जब कभी कहीं हम कीर्तन होता है, जब कहीं कोई भगवान के नाम की आवाज आती है, अपने आप उसका मन गदगद हो जाता है और उसके पैर रुक नहीं पाते, वो वहां पहुंच जाता है। और वहां जब बैठता है, धीरे धीरे जब वो सत्संग सुनता है, पढ़ने लगता है, पहले पहले तो अंकुर दिखाई नहीं देता, पर जैसे जैसे जो बीज का धीरे धीरे पौधा बढ़ता है और वो इधर उधर उसकी डाली फैलती है, उसका सिर हिलने लगता है, अंदर से वो आनंदित होने लगता है अपने अंदर के हरे भरे भक्ति के वृक्ष को देखकर। ऐसा व्यक्ति जिसके पास में बाहरी सुख भले कुछ ना हो, परंतु आत्मिक आनंद में ऐसा मग्न हो जाता है, ऐसा मस्त रहता है, ऐसे लगता है कि जीवन में उससे बढ़कर के कोई भी धनवान नहीं। तुलसी सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंत ते जानिए जगे राम नाम धन होए। तो इसलिए भगवान ने उसको संसार की विभूति बताया कि केवल एक बार हमारे अंदर परमात्मा के नाम की बीज भर लग जाए, वो फसल अपने आप लहराने लगती। और इसलिए जब व्यक्ति जीवन में जहां जहां भी जो कुछ कार्य करता है, उसके मन के अंदर संतोष आ जाता है। कितने भी धनवान व्यक्ति देख लो, कितना भी धन उनके पास हो, पर सुबह से शाम तक चिड़िया जैसे इधर उधर तड़पते रहते हैं और रात में भी सोचते हैं अगर 1 घंटा पहले दुकान खोल लेता तो 100 रुपया और बढ़ जाता। परंतु उसको ये पता नहीं, ये जो कुछ भी हाय हाय करके मैं इकट्ठा कर रहा हूं, तो खाना तो मेरे को दाल चावल सब्जी रोटी है। आज 1000 रुपये कमा रहा हूं तो भी उतने खा रहा हूं। 1 लाख रुपया भी कमाऊंगा तो सोना चांदी तो खाने वाला नहीं, खाऊंगा तो वही दाल रोटी। और जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो कफन में जेब भी नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर के लिए लेकर के चले जाता। पर अज्ञान ने उसको ऐसा भटका करके रखा हुआ है, वो व्यक्ति चाहते हुए भी संतोष से आनंद से नहीं रह पाता। और इसलिए 10वें अध्याय में भगवान ने बताया वो मेरा हृदय है जो विभूति के रूप में इस पृथ्वी में घूम रहा है और पृथ्वी में चलती फिरती तीर्थ के समान है, जिसके हृदय में मेरी भक्ति है। और जो व्यक्ति इस भक्ति में मग्न हो जाता है, उसको फिर अपनी मुक्ति के लिए
इधर उधर तड़पना नहीं करता। तेषाम आम समुद्धरता, भगवान कहते हैं उसकी मुक्ति का जिम्मा तो मेरा होता है, वो मेरा हो जाता है और मैं उसका हो जाता हूं। तो इसलिए मच्चित्ता मगध प्राणा, जहां कहीं भी बैठता है मेरे में मन लगाता है, एक दूसरे से जब बात करता है मेरी ही बात करता है। तो इस प्रकार से जीवन में वास्तविक आनंद अगर प्राप्त होता है तो वो केवल परमात्मा की भक्ति से ही प्राप्त होता है। और एक बात और है, जीवन में चाहे जितना धन संपत्ति ऊंचा पद प्राप्त हो जाए, परंतु जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं है उसका जीवन अधूरा रहता है। राम भजन बिन सब सुख ऐसे, नमक बिना बहु व्यंजन जैसे। अच्छे से अच्छा पकवान बना, केवल जरा सा नमक डालना भूल जाओ, व्यक्ति का मुंह बनने लगता है। और इसलिए वो भाग्यवान व्यक्ति है जो अपने जीवन में परमात्मा के नाम का बीज डाल करके और अंदर से पुष्ट होकर के संसार में रहते हैं। वो परमात्मा के अपने अभिन्न होते हैं और वो संसार में रहते तो भी आनंद से, और शरीर छोड़ करके जाते हैं तो भी परम धाम तक पहुंच जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल